अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की जो रेसिपी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत फ़ेवरेट थी और मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी कि ये स्ट्रीट पे जो बनते हैं स्ट्रीट स्ट्रीट में जो बनते हैं टिक्का कढ़ाई वो किस तरह बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बनी थी, सेम उसी तरह से बनी थी, परफेक्ट बनी थी। और ईद के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और अफ्तार के लिए भी। तो शुरू करते हैं रेसिपी को जल्दी से कि यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था, जो कि मैंने 1 बाइट इस तरह से 1 बाइट के साइज़ का लिया था। छोटे छोटे से क्यूब्स किए थे, इसके जितने छोटे कर सकती थी उतने किए थे। और इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन था, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। ये एक एक चाय का चम्मच लिया था। नमक का भी एक चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी आधा खाने का चम्मच। और 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल का लेकर उसको लगा लिया था और बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था सारे को। और फिर जल्दी से कोयला रख लिया था गर्म होने को, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं था, अफ्तारी के लिए बना रहे थे और टाइम नहीं था कि इसको हम लोग कोयलों पे बना के और फिर कढ़ाई तैयार करते। तो इसीलिए हमने इसका शॉर्टकट बनाया थोड़ा सा, लेकिन फ्लेवर बिल्कुल वैसा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर था। और अब हम दम आ चुका था इसको, कोयले का जो कोयला जब ठंडा हो गया था तब हमने कवर हटाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी इसकी पहले से ही। बिल्कुल नहीं लग रहा था ये कच्चा चिकन है। और अब इसको करना था फ्राई। और क्योंकि हमने बनाना था चिकन टिक्का कढ़ाई, तो ये अपनी तरीके की मतलब बहुत सारी हांडियाँ हैं, चिकन बोनलेस हांडी है, चिकन मलाई बोटी है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और हर डिश जो है, हर रेसिपी अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त थी, इतना अच्छा इसका फ्लेवर था कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इससे पेट नहीं भर रहा था, यानी खा सकते थे ज़्यादा सारा। और पसंद भी सबको बहुत आई और बहुत अच्छी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी की वीडियो मैं अपलोड करूं। अब इसको मैंने करना था फ्राई और कर लिया था, बल्कि तो हाफ़ से ज़्यादा ही मैंने इसमें डाल लिया था कढ़ाई में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स किए थे ना, इसलिए। तो इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ब्राउन नहीं करना था, गोल्डन ब्राउन करना था, मतलब ब्राउन अच्छा हो, पक गया था अंदर तक, बहुत तेज़ आंच नहीं की थी, मीडियम से हाई के दरमियान थी। और अब इनको निकाल लिया था एक अलग बर्तन में। इसी तरह जो बाकी का चिकन था उसको भी हम लोगों ने किया था और इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं गए हुए थे। मेरी कोशिश होती है कि जो भी डिश बनाऊँ, जो भी रेसिपी हो, उसमें घर के जो किचन में आम मसाले इस्तेमाल होते हैं वही हों। और वाक़ई में वो बाहर के डब्बों के मसालों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं और ज़बरदस्त बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये सारा चिकन हो चुका था, जिसके मैंने क्यूब्स किए थे छोटे छोटे से। और ये अब बिल्कुल तैयार था जो रेसिपी थी उसको बनाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। तो कुकिंग ऑयल जो हमने लिया था तकरीबन 2.5 बड़े वाले हांडी वाले जो चम्मच होते हैं, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे थे तो इसमें ऑयल ज़्यादा ज़रूरत होता है थोड़ा। तो इसलिए बिल्कुल हम लोगों ने उसी तरह से कढ़ाई बनानी थी जिस तरह से बाहर मिलती है। ये सिर्फ फ़र्क था कि वो घी में बनाते हैं, हम इसको ऑयल में बना रहे थे, ताकि जायका और सेहत एक साथ मिले। तो प्याज़ों को जो है मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था, बजाय इसके कि उसको मैं ग्राइंड करती और फिर उसका पेस्ट बना के उसको करती, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक सा चॉप किया था। और ये मसालों में सिर्फ क्या था, हल्दी, काली मिर्च, नमक और धनिया पाउडर था। नमक जो है वो 1 चाय का चम्मच, ये कम कम मसाले थे, एक एक चाय के चम्मच थे। काली मिर्च भी 1 चाय का चम्मच था, हल्दी भी, और गरम मसाला जो है वो आधा चाय का चम्मच था। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट था तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और जो प्याज थोड़े थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए थे, गोल्डन ब्राउन, तो इनको बहुत ज़्यादा से ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है। और जैसे इनका कलर चेंज होगा तो इसके साथ ही हमने लहसुन अदरक डाल दिया था, ताकि उसकी भी खुशबू इसके साथ मिक्स हो जाए और वो भी बहुत अच्छे से भुन जाए। इनको ब्राउन नहीं करना था, बस हल्का हल्का सा जो ब्राउन, कुछ ब्राउन नज़र आ रहे थे और कुछ इस तरह से, यानी कि वो जो बहुत बारीक थे वो ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो रहे थे। और वैसे ओवरऑल भी ये बारीक ही थे। ये करने के बाद इसमें हम लोगों ने टमाटर डाले थे। टमाटर का भी मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, बल्कि इसको भी मैंने चॉपर में, वो जो हैंड चॉपर था, जो एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि हैंड चॉपर का यूज़ कैसा है, तो वो अब काम आ गया। उसमें ही मैंने इनको चॉप कर लिया था। चॉप करते करते क्या इनका कचूमड़ी बन गया था। और फिर इनको 2 मिनट नहीं, कुछ सेकंड हिला के साथ ही मसाला शामिल कर देंगे। और मसाला शामिल करने के साथ ही इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाया था, ताकि इसका जो कच्चापन है टमाटरों का जो है, वो पानी शानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा भुनाई अच्छे से हो जाए ना, भुनाई होना बहुत ज़रूरी है।
ताकि उसमें जो कच्चा फ्लेवर है ना वो ना आए, बल्कि मसाले वगैरह सब कुछ एक साथ मिल जाएं। फिर हमने उसके बाद इसमें शामिल कर दिया था चिकन जो हमने रोस्ट करके रखा था, और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा था। मैंने यहाँ बोनलेस यूज़ किया था, आप लोग चाहें तो इसी तरह के बहुत छोटे छोटे टोके की मदद से कट कर लें और वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोनलेस किया था। हरी मिर्चें मैंने ली थी तकरीबन 4 अदद। ये मैंने बिल्कुल उसी तरह उसको कॉपी किया था जो मैंने बाहर से खाया था, बिल्कुल स्ट्रीट में खाया था किसी, और बहुत ही फेमस था उनका, बहुत अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बल्कि बहुत ज़्यादा मिला जुला टेस्ट था, सिर्फ घी का फ़र्क था। और हरी मिर्चें भी वो इसी तरह मोटी मोटी सी चॉप करके डाल देते हैं, तो मैंने भी इसी तरह से मोटी मोटी सी डाल दी चॉप करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो रेसिपी थी परफेक्ट बन गई थी, बहुत अच्छी थी। ईद के लिए स्पेशल थी, ईद के लिए भी बना सकते हैं। और सीख कबाब कढ़ाई जैसे बनाई थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके साथ बनाए थे नान, जो कि मैं दिखा नहीं सकी, लेकिन अफ्तारी का टाइम था इस वजह से। और यहाँ पर आधा कप पानी का डाला है। पानी का मतलब ये नहीं कि इसका शोरबा बनाना है, लेकिन पानी का मतलब ये था कि थोड़ा सा इसको हल्की सी जैसे मसाले को थोड़ा सा सामने लाना है। जो मसाला इनके साथ चिपका हुआ था उसको सामने लाना है। अच्छा, अब इसको दोबारा से हम कोयले का धुआं देंगे, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, और मुझे बहुत पसंद है ख़ास तौर पे इस तरह की रेसिपीज़ में। तो ज़रूर से इसको जो है वो किया करें, कोयले का दम दिया करें। और हमने इसको दिया दोबारा से कोयले का दम, क्योंकि पहले भी दे चुके थे, अब मसाले के साथ देना था। और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी घर की जो क्रीम थी उसी में थोड़ा सा दूध ऐड करके और उसको बहुत अच्छे से चम्मच से बीट करके वो लास्ट में डाल दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी बहुत परफेक्ट बनी थी, परफेक्ट स्पाइसेस के साथ थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।